नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँ जिससे कि आपके एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके बचपन से रिलेटेड है दोस्तों। और आज आपका टॉपिक है दोस्तों शैशव अवस्था। दोस्तों आखिर शैशव अवस्था क्या होता है दोस्तों, इसके मनोवैज्ञानिकों के कथन क्या थे, इसके उपनाम क्या होते हैं, इसकी विशेषता क्या होती है और शारीरिक एवं मानसिक दोस्तों कैसे इसका विकास होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम वन बाय वन पढ़ेंगे दोस्तों। और आपको लगेगा अक्सर वाह वाकई में बहुत ही अच्छा पढ़ा है। और दोस्तों आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत मज़ेदार क्लास है, तो इसलिए एक बार क्लास को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए और एक बार लाइक कर दीजिए। मेरे सभी बच्चे को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन दोस्तों। यानी कि ये आपके स्टडी 91 में कुछ दोस्तों बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस का, पीसीएस का और यूसी नेट का। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं दोस्तों कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों स्टेज ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट। दोस्तों सबसे पहले दोस्तों अगर बात की जाए बालक के विकास की अवस्था, बालक के विकास की अवस्था की बात की जाए दोस्तों तो सर्वप्रथम आता है प्रसव पूर्व अवस्था दोस्तों, प्री नेटल स्टेज। जो प्री नेटल स्टेज होता है दोस्तों ये मानी गई आपकी 9 महीने से या 280 दिन मानी गई, 9th मंथ मानी गई दोस्तों। ये सर्वप्रथम हमारे बालक की अवस्था होती है, यानी प्रसव पूर्व अवस्था दोस्तों। और यह अवस्था माता के गर्भधान में होती है। जो बच्चा क्या होता है माता के गर्भ में होता है दोस्तों, तो वो क्या होती है यह अवस्था मानी जाती है दोस्तों। ठीक है, माता के गर्भ में रहता है बालक दोस्तों, तो यह अवस्था मानी जाती है दोस्तों, प्री नेटल स्टेज मानी जाती है, जो कि यह वर्षों पूर्व अवस्था होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चलते हैं कि विकास की अवस्था की बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों विकास की अवस्था के बारे में कई वैज्ञानिकों में अलग अलग थॉट्स हैं, अलग अलग मत हैं दोस्तों। पर दोस्तों एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पूछा जाता है दोस्तों हमारे एग्जाम में। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोस्तों जन्म शैशव अवस्था को जन्म से 2 वर्ष माना गया, यानी इन्फेंसी अवस्था दोस्तों कितना जन्म से 2 वर्ष माना गया दोस्तों। और दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को 2 से 6 वर्ष यानी अर्ली चाइल्डहुड को 2 से 6 वर्ष माना गया। और उत्तर बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष यानी लेट चाइल्डहुड को 6 से 12 वर्ष माना गया। और किशोरावस्था को दोस्तों 12 वर्ष से 18 वर्ष माना गया। आपके मन में एक सवाल होगा सर बाल्यावस्था कहाँ गई? तो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था इन दोनों को मिला लीजिए तो आपका बन जाता है क्या? बाल्यावस्था दोस्तों। क्या बन जाता है? बाल्यावस्था बन जाता है दोस्तों। क्योंकि बाल्यावस्था आपको मालूम है 6 से 12 वर्ष मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 6 से 12 वर्ष मानी जाती है आपकी बाल्यावस्था। तो ये पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था किस में समाहित हो जाती है दोस्तों? बाल्यावस्था में समाहित हो जाती है दोस्तों। तो आइए अब जानते हैं दोस्तों शैशवावस्था के बारे में, इसका क्या होती है शैशवावस्था, इसके बारे में मनोवैज्ञानिकों के क्या विचार थे, क्या थॉट्स थे दोस्तों। आइए जानते हैं। सर्वप्रथम शैशवावस्था मानव जीवन की पहली व आधारभूत अवस्था है। इस अवस्था को जीवन का महत्वपूर्ण काल माना जाता है दोस्तों। पहली आधार अवस्था होती है मान दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण काल माना जाता है। साथ ही जन्म से लेकर 3 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था यानी 2 वर्ष की अवस्था को दोस्तों क्या कहा जाता है दोस्तों? शैशवावस्था कहते हैं। इस अवस्था में ही बालक के भावी जीवन का निर्माण होता है। तो दोस्तों बालक के जीवन का जो निर्माण होता है वह शैशवावस्था में ही करते हैं दोस्तों। जो कहते हैं ना घर की नींव, तो दोस्तों घर की नींव होती है वो शैशवावस्था को मानी जाती है। किसको मानी जाती है? घर की नींव शैशवावस्था को मानी, बालक के विकास की अवस्था की नींव दोस्तों मानी जाती है। किसको? शैशवावस्था को मानी जाती है। और जानते हैं दोस्तों शैशवावस्था दोस्तों सर्वप्रथम यह कौन सी भाषा है? आंग्ल भाषा है दोस्तों शैशवावस्था, जिसका यानी कि उत्पत्ति हुई थी इन्फेंसी से दोस्तों। किससे हुई थी? इन्फेंसी से हुई थी दोस्तों। किससे हुई थी? इन्फेंसी से हुई थी। तो इन्फेंसी का दोस्तों अर्थ होता है इन्फेंट। इन्फेंट 2 शब्दों से मिलकर बना है इन्फेंसी दोस्तों। इन्फेंट जिसका अर्थ होता है शिशु, लैटिन भाषा में जिसे कहते हैं शिशु। और जो दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है इन और फेरी, यानी इन माने नहीं, फेरी माने बोलना, यानी शाब्दिक अर्थ हो गया दोस्तों बोलने के अयोग। जो बालक बोलने के अयोग होता है वो क्या होता है दोस्तों? शैशवावस्था माना जाता है। यानी कि इस अवस्था में बालक बोलने में अयोग्य होता है, वो शब्दों को सही रूप से नहीं बोल पाता दोस्तों, यानी कि वो क्या होता है? शैशवावस्था होता है दोस्तों। ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें दी गई हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्री डिलीवरी है। नेक्स्ट दोस्तों
क्रो एंड क्रो के अनुसार यह अवस्था ही, क्रो एंड क्रो का मानना था यह अवस्था ही वह आधार है जिस पर बालक के भावी जीवन का निर्माण किया जा सकता है। यानी क्रो एंड क्रो ने भी कहा कि यह वही आधार है जिससे कि बालक के जीवन का सारा विस्तार होता है, सारा दोस्तों जो नींव रखी जाती है यह शैशवावस्था ही होती है और उस पर हम घर बनाते हैं, यानी बालक का विकास होता है। दोस्तों ये जीवन का निर्माण इसी पे किया जा सकता है। इस अवस्था में उसका जितना ही अधिक निरीक्षण और निर्देशन किया जा सकता है उतना ही अधिक उत्तम विकास और जीवन होगा। दोस्तों कहा जाता है शैशवावस्था में जितना आप अधिक से अधिक बालक के दोस्तों केयर करेंगे, उसको सही शिक्षा देंगे, सही ज्ञान प्रदान करेंगे, तो वैसे ही दोस्तों शिक्षा उसके आगे भी बढ़ती जाएगी और आगे विकास में वही शिक्षा उसके काम देगी दोस्तों। ठीक है, एडलर के अनुसार, एडलर का मानना था कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह तय किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान होगा। जैसे कि आप एक कहावत सुनी होगी कि होनहार के होत चिकने पात, यानी कि दोस्तों जो होनहार होते हैं बालक वो पहले ही दिखने लगते हैं, पहले ही पता चलना लगता है अरे यार ये बच्चा तो वाकई में तेज होगा, ये तो जीनियस है, ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो लड़का यार इसका दिमाग बहुत तेज है, देखो कोई भी क्वेश्चन है तुरंत सॉल्व कर लेता है। तो दोस्तों वो शुरू से ही पता चलने लगता है कि हाँ यार ये इस बालक के अंदर क्वालिटी है, ये कुछ बन सकता है दोस्तों। तो ये चीज़ होती है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों स्टॉक के अनुसार जीवन के पहले 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की नींव रखता है दोस्तों। यद्यपि परिवर्तन किसी भी आयु में हो सकता है तथापि प्रारंभिक जीवन में बनी हुई प्रवृत्तियां और प्रतिमान प्रायः क्या होती है दोस्तों, स्थायी बनी रहती है। क्या होती है? स्थायी बनी रहती है। न्यूमैन के अनुसार दोस्तों शैशवावस्था जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। न्यूमैन ने भी कहा जो शैशवावस्था होता है वो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल माना जाता है दोस्तों, क्योंकि ये नींव मानी जाती है दोस्तों। मानव विकास की क्या मानी जाती है? नींव मानी जाती है। अगर दोस्तों नींव ही कमजोर हो गई तो घर भी कमजोर हो जाएगा। जड़ ही अगर आपकी कमजोर है तो पेड़ तो गिरना ही गिरना है दोस्तों, वही है। तो इसलिए न्यूमैन ने भी कहा कि यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है। और फ्रायड का क्या मानना था दोस्तों? फ्रायड के अनुसार बालक को जो कुछ भी बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में बन जाता है। फ्रायड ने ये कहा, इस मनोवैज्ञानिक का कहना था दोस्तों कि बालक को जो कुछ भी बनना होता है वह इन 5 वर्षों में ही बन जाता है दोस्तों। क्या होता है? वह इन 5 वर्षों में ही बन जाता है दोस्तों। यानी उसी प्रकार की उसकी मनोवृत्ति होती है, उसका विकास हो जाता है, वो सारी चीज़ों को सोच लेता है क्या बनना है। इन 5 वर्षों में वो सारी चीज़ें जान जाता है। किसके अनुसार? फ्रायड के अनुसार। वाह क्या बात है दोस्तों। सभी मनोवैज्ञानिक ने अपने अलग अलग थॉट प्रेजेंट की है दोस्तों। अब बात करते हैं शैशवावस्था की विशेषता के बारे में। तो मनोवैज्ञानिक वाटसन के अनुसार दोस्तों विकास की किसी भी अन्य अवस्था की तुलना में शैशवावस्था में सीखने का क्षेत्र तथा तीव्रता अधिक व्यापक होती है। तो दोस्तों वाटसन का ये कहना था कि मुझे अगर शैशवावस्था वाले बालक दे दो तो मैं उन्हें चाहूँ जो भी बना सकता हूँ, वकील बना सकता हूँ, साइंटिस्ट बना सकता हूँ और दोस्तों मैं चाहूँ तो उन्हें चोर भी बना सकता हूँ। यानी वाटसन का कहना था दोस्तों कि जो शैशवावस्था में बालक सीखते हैं वो बहुत ही तीव्र गति से सीखते हैं, बहुत ही जल्दी सीखते हैं। कोई भी चीज़ें दोस्तों आप अगर उन्हें बताएंगे तो वो एकदम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। देखते नहीं आप दोस्तों, कभी कभी आपको लगता हो कि आप कुछ अनमोल वचन बोलते हैं दोस्तों और वो बालक दोस्तों भी बोलना प्रारंभ कर देता है, तो आप सोचिए वो कैसे सीख गया। तो आप सोचते हैं अरे यार ये तो मैंने इसे सिखाया नहीं, कैसे सीख गया। तो वो आपकी कॉपी दोस्तों बहुत ही तेज करते हैं बालक। जो आपके बालक होते हैं शैशवावस्था के बालक बहुत ही तेज कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है वैलेंटाइन ने तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना। वैलेंटाइन ने क्या कहा दोस्तों? यानी सीखने की आदर्श काल। आपसे पूछा जा सकता है कि सीखने का आदर्श काल किसने कहा? तो वैलेंटाइन ने कहा। और सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था कहा जाता है। दोस्तों आपके प्रश्न इसी प्रकार से बनते हैं, इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि किस अवस्था को विकास का आधार माना जाता है? तो वो शैशवावस्था ही है जिसे कि विकास का आधार माना जाता है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, अतः शैशवावस्था को विकास की अवस्थाओं में एक महत्वपूर्ण अवस्था माना जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, माना जा सकता है। इसकी दोस्तों विशेषता की बात की जाए तो सर्वप्रथम इसमें तीव्र शारीरिक विकास, इसमें बालक का जो विकास होता है शरीर का बहुत ही तीव्र गति से होता है दोस्तों। और न कि शरीर का विकास बल्कि मानसिक विकास भी बहुत ही तीव्र गति से होता है। और पुनरावृत्ति की भी प्रकृति होती है दोस्तों। आत्म प्रेम भी होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का बालक हो जाता है
और दोस्तों नैतिकता का इस समय अभाव होता है, उसको सही गलत का पता नहीं होता है, क्या सही है क्या गलत है। स्नान करवा रहे हैं, जड़ दिए पिताजी को, ये नहीं देख रहे हैं कि पिताजी नहला रहे हैं, बड़े भाई नहला रहे हैं, कुछ नहीं उन्हें दोस्तों, ठीक है। और ये चीज़ें पाराश्रित होते हैं दोस्तों, दूसरे पर आश्रित होते हैं, प्रबल कामवृत्ति भी होती है। और मातृ प्रेम पितृ प्रेम और अंगूठा चूसना, आप लोग भी बहुत चूसते होंगे बचपन में, तो ये इनको बहुत ही प्रिय होता है दोस्तों, अपने माता पिता से बहुत अधिक प्रेम करते हैं और अपने अंगूठे से, अंगूठा एकदम छोड़ते नहीं जब बहुत बच्चे चूसना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये आपके आरोग्य समीक्षा अधिकारी का कंप्लीट कोर्स आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, शैशवावस्था में शिशु को अपने से बड़ों से सदैव प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति की अपेक्षा होती है। हमेशा शैशवावस्था में बालक ये चाहता है कि जितने भी बड़े सदस्य हमारे घर में वो सब हमसे प्रेम करें, सब हमारा सम्मान करें। बेटा कैसी हो रही, तुम तो बहुत अच्छे हो बेटा, तो वो चीज़ होती है। शिशु यह भी चाहता है कि उसके अलावा वह प्रेम किसी और को ना मिले था, उसे ईर्ष्या भी होती है। शैशवावस्था में बालक के अंदर ईर्ष्या, अगर दोस्तों जैसे 2 बच्चे हैं आपके घर में, अगर आप किसी एक बच्चे को प्रेम बहुत ज़्यादा करें, दूसरा बच्चा तुरंत नाराज हो जाएगा, अरे उन्हीं से आप ज़्यादा प्रेम कर रहे हैं, हमसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, नाराज हो जाएगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, तो उसके अंदर ईर्ष्या बहुत होती है। उसका खिलौना अगर आप किसी को उठा के दूसरे बच्चे को दे रहे, अरे तुमने मेरा खिलौना उसे कैसे दे दिया, तो वो ईर्ष्या की भावना उनके अंदर बहुत होती है दोस्तों, जलन की भावना। शिशु नवीन बातों को तीव्रता से सीख लेता है, उसमें नकल या अनुकरण करने की दोस्तों प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी अनुकरण करने की तीव्र गति होती है दोस्तों। अनुकरण करने की अवस्था इस अवस्था में सबसे तीव्र मानी जाती है, सबसे अधिक। तुरंत दोस्तों किसी भी चीज़ को तुरंत नकल करके सीख जाए, आप ऐसे ऐसे करेंगे वो भी ऐसे ऐसे करना शुरू कर देगा। बहुत ही तीव्र गति से सीखते हैं दोस्तों, नकल करते हैं, कॉपी करना बहुत ही तीव्र गति से करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, शिशु को एक कार्य को बार बार दोहराने में आनंद आता है, जैसे उसे बार बार उछलने कूदने तथा हंसने का मन करता है। बार बार किसी चीज़ को दोस्तों दोहराने में और कार्य करने में उसे बहुत ही आनंद आता है, बार बार वो किसी चीज़ को करता है। इस अवस्था को खिलौने की अवस्था भी कहा जाता है दोस्तों, टॉय एज कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार पूछा जाता है कि किस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है, यानी कि खिलौने की अवस्था कहा जाता है, तो आप मान के रखिएगा दोस्तों कि शैशवावस्था को ही खिलौने की अवस्था कहा जाता है, यानी टॉयज कहा जाता है। शिशु अपने खिलौनों के साथ एकांत में उसी प्रकार से खेलता है और बातचीत करता है कि जिस प्रकार से उसके माता पिता उससे करते हैं। और दोस्तों अपना खिलौना बालक किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, मैंने आपको बताया ना, किसी को भी नहीं देना चाहता, वो उसी तरह से उससे प्रेम करता है जैसे उसके माता पिता उससे प्रेम करते हैं। अगर आप पीटते होंगे कभी अपने बच्चे को, तो वो भी खिलौने को पीटता होगा कि हाँ ऐसे मारते हैं मम्मी, ऐसे मारते हैं पापा, तो वो चीज़ होता है, जैसा आप उसके साथ बिहेवियर करेंगे उसी साथ वो भी करेगा दोस्तों। तो उनको खिलौने बहुत प्रिय होते हैं, इसीलिए टॉय इज कहा गया इस अवस्था को, यानी कि शैशवावस्था को। नेक्स्ट है दोस्तों, इस अवस्था के आरंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है। दोस्तों सामाजिक भावना उनके अंदर नहीं होती, धीरे धीरे जैसे जैसे उनका विकास होता है तब उनके अंदर सामाजिक भावना उत्पन्न होती है, परंतु शैशवावस्था में सामाजिक भावना नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि जन्म के समय शिशु में केवल एक ही संवेग और उत्तेजना होती है, अन्य कोई संवेग नहीं होता। कुछ लोगों ने माना दोस्तों संवेग यानी भावनाएं जो होती हैं जब शैशवावस्था में नहीं होती, केवल एक ही संवेग होती है। कुछ लोगों का मानना नहीं, कई होती हैं। और उम्र बढ़ने के साथ साथ लगभग 2 वर्ष की आयु तक होने तक उसमें मुख्यतः भय, क्रोध, प्रेम तथा दुख जैसे संवेग विकसित हो जाते हैं। संवेग इन द सेंस इमोशंस दोस्तों, जैसे भय, डर लगना, दुख होना, रोना, चिल्लाना, ये सब क्या है, संवेग है दोस्तों। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते थे कि शिशु का रोना तथा चिल्लाना आदि क्रियाएं संवेग पर ही आधारित है। जब उसको दुख होता है, जब उसे भूख लगता है, जब उसे भय लगता है, तभी बालक क्या करता है, रोता है, चिल्लाता है। तो ये मनोवैज्ञानिकों का मानना था। जन्म के प्रारंभ से शिशु संवेगात्मक व्यवहार को दर्शाता है, बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग मानते हैं कि वाकई में जन्म के बाद ही वो संवेगात्मक व्यवहार को क्या करता है, दर्शाता है। ये चीज़ बिल्कुल सही है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, शैशवावस्था और शारीरिक विकास। दोस्तों शैशवावस्था में शारीरिक विकास किस प्रकार से होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारा ध्यान इधर रखिएगा दोस्तों।
शारीरिक विकास की दृष्टि से शैशवावस्था विकास की अवस्थाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। जन्म से 2 वर्ष की आयु तक शिशु में शारीरिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है दोस्तों, बहुत ही तीव्र गति से बालक के शरीर का विकास माना जाता है दोस्तों शैशवावस्था में। जैसे दोस्तों अगर बात की जाए, ये दोस्तों आपके वीडियोग्राम विकास अधिकारी का नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर दोस्तों, आरओ वीडियोग्राम विकास अधिकारी मात्र 1299 रुपये में। तो दोस्तों आइए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले लंबाई, हाइट की बात की जाए दोस्तों, तो जन्म के समय बालिकाओं की औसत लंबाई लगभग 51 सेंटीमीटर, जबकि बालकों की औसत लंबाई दोस्तों कितनी होती है, 51.5 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। तो ये हाइट होती है दोस्तों इनकी। नेक्स्ट अगर वेट की बात की जाए दोस्तों, तो जन्म के समय शिशु का भार कम का कितना होता है, 3 किलोग्राम होता है दोस्तों। कितना, 3 किलोग्राम होता है, जो लगभग 6 माह में ही 6 से 7 किलो अर्थात 2 गुना हो जाता है दोस्तों। जैसे ही लगभग 6 माह के अंदर, 6 मंथ के अंदर ही क्या होता है, इनका वेट दोस्तों दुगना हो जाता है। क्या होता है, दुगना हो जाता है। सोचिए 3 महीने के होते हैं, फिर 6 माह के अंदर ही क्या हो जाते हैं, 6 से 7 किलो के हो जाते हैं दोस्तों। 3 किलो से डायरेक्ट 6 से 7 केजी दुगना हो जाता है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट सिर तथा मस्तिष्क की बात की जाए, हेड एंड मैन की दोस्तों, तो नवजात शिशु का सिर उसके शरीर की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है। जन्म के समय सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई की लगभग क्या होती है दोस्तों, 1/4 होती है। क्या होती है, सिर की लंबाई कुल शरीर की लंबाई की लगभग कितनी होती है दोस्तों, 1/4 होती है। आरंभ में लगभग 2 वर्ष तक सिर की लंबाई व आकार में तीव्र गति से वृद्धि होती है। 2 वर्ष तक बहुत ही तीव्र गति दोस्तों आपके शरीर का यानी हेड का, सिर का बहुत ही तीव्र गति से विकास होता है। लेकिन धीरे धीरे यह गति क्या हो जाती है, मंद हो जाती है। धीरे धीरे क्या हो जाती है, विकास रुक जाता है, कम स्पीड में होता है। जिस प्रकार से स्पीड 2 वर्ष में रहती है, फिर उसके बाद 2 वर्ष के बाद यह स्पीड क्या होती है दोस्तों, धीरे धीरे रुक जाती है, ठीक है, विकास की गति मंद हो जाती है। जन्म के समय मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम रहता है। यूपी टेट में कभी कभी पूछा गया है दोस्तों कि मस्तिष्क का भार जन्म के समय कितना होता है, तो आप बता दीजिएगा 350 ग्राम होता है दोस्तों, जो कि 6 वर्ष की आयु में लगभग 1.25 यानी कि 1.25 किलो हो जाता है दोस्तों, किसका, यानी बालक का दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हड्डियां। अगर बोन्स की बात की जाए दोस्तों, हड्डियों की बात की जाए शैशवावस्था में, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग 270 होती है, और जिनका स्वरूप छोटा होता है, कोमल तथा क्या होता है, लचीला होता है दोस्तों। और हड्डियों को सुदृढ़ होने की प्रक्रिया अस्थिकरण या अस्थि विकास कहते हैं दोस्तों। बालिकाओं में अस्थिकरण तुलनात्मक रूप से अधिक होता है दोस्तों। धीरे धीरे जो हड्डियां होती हैं, जो कि बहुत ही कोमल मानी जाती हैं, जैसे जैसे बालक का विकास होता है, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है, वो हड्डियां क्या होती हैं दोस्तों, मजबूत होती हैं। और बाल्य शैशवावस्था में वही हड्डियां क्या होती हैं, बहुत ही कोमल और मुलायम मानी जाती हैं दोस्तों, ठीक है। और बालिकाओं में जो अस्थिकरण तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो बालिकाओं में अधिक होती है, हड्डियों की संख्या बालिकाओं में बालकों से शैशवावस्था में क्या होती है दोस्तों, अधिक मानी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट चलें दोस्तों, दांत की बात करें तो जन्म के समय शिशु के दांत नहीं होते। जब बालक पैदा होता है दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि शिशु के दांत नहीं होते। लगभग 6वें या 7वें माह में दूध के दांत यानी कि आने लगते हैं, जो कि अस्थायी रूप से निकलते हैं दोस्तों। आप जानते हैं कि दूध के दांत कुछ समय के बाद क्या होते हैं, जो पिछड़े जबड़ा, नवजात का जबड़ा वो छूटे, दूध के दांत कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं दोस्तों, टूट जाते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये आपके हिंदी रिजोर का नया बैच प्रारंभ दोस्तों, मात्र 999 रुपये में। तो शिशु में लगभग 20 दूध के दांत आते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, लगभग शिशु में दोस्तों 20 दूध के दांत जो होते हैं लगभग 20 होते हैं, और लगभग 1 वर्ष की आयु तक सभी दांत आ जाते हैं दोस्तों, और 1 वर्ष तक सभी दांत आ जाते हैं। पुनः दोस्तों शिशु में स्थायी दांत 5वें या 6वें वर्ष के आते हैं, आयु में निकलने लगते हैं तथा इसी आयु में दूध के दांत गिरने लगते हैं। जो दोस्तों ये आपके 20 के दूध के दांत आते हैं ना 1 वर्ष में, तो वो जब आप 5 से 6 वर्ष में होते हैं तो वो सारे दांत दोस्तों धीरे धीरे टूट के गिरने लगते हैं, और आपके अंदर नए और स्थायी दांतों का स्थापना होने लगती है दोस्तों, ठीक है। तो ये भी जानकारी है दोस्तों, लगभग 1 वर्ष के बाद तक आपके दूध के दांत होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं,
शैशवावस्था और मानसिक विकास। अब मानसिक विकास की बात की जाए कि शैशवावस्था में आखिर मानसिक विकास किस प्रकार से होता है, तो मानसिक विकास से आशय मुख्यतः उस योग्यता के विकास से है जिसके माध्यम से वातावरण के साथ अनुकूलन तथा समायोजन किया जाता है। विकास के इस क्षेत्र के अंतर्गत भाषा, स्मृति, तर्क, चिंतन, कल्पना तथा निर्णय आदि योग्यता समाहित होती है। दोस्तों बालक का दोस्तों जो विकास होता है, मानसिक विकास होता है, उसमें पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, जिससे उसके अंदर दोस्तों भाषा, स्मृति, तर्क और चिंतन और कल्पना शक्ति की भावना क्या होती है, जागृत होती है और तीव्र होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि शैशवावस्था में मानसिक विकास अत्यंत तीव्र गति से होता है। दोस्तों यानी कि न केवल शारीरिक विकास बल्कि ये भी माना जाता है कि जो ब्रेन का विकास होता है, यानी आपके माइंड का विकास होता है, जो मानसिक विकास होता है, वह भी बहुत ही तीव्र गति से होता है आपके शैशवावस्था में। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 3 वर्ष की आयु तक लगभग 50% मानसिक विकास हो जाता है। दोस्तों सोचिए 50% तक आपका मानसिक विकास हो जाता है। और सोरेंस के अनुसार जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन, प्रतिमास, प्रतिवर्ष बढ़ता है, वैसे वैसे उसकी मानसिक शक्तियों में क्या होता है दोस्तों, परिवर्तन होता जाता है। गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। सोचिए जितना भी मानसिक विकास उसका होना होता है दोस्तों, उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक ही हो जाता है। बाकी जितना विकास होना होता है आधा पहले ही हो जाता है, 3 वर्ष तक ही हो जाता है। सोचिए दोस्तों कितनी तीव्र गति से आपका मानसिक विकास होता है शैशवावस्था में। तो उसी समय दोस्तों बहुत ही आवश्यक है कि बालक का जो दोस्तों देख रेख होती है, उसको जो परवरिश देनी चाहिए, हमें बहुत ही सोच समझ के देनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस समय जो इफेक्ट पड़ता है, जो प्रभाव उसके मन पे और मस्तिष्क पे पड़ता है, वो कभी भी दोस्तों हटता नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने कभी भी गलत अनमोल वचन न निकालें, धूम्रपान न करें दोस्तों, और कोई भी ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जिससे कि बच्चों पे प्रभाव पड़े दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों शैशवावस्था में होने वाले मानसिक विकास का क्रम वर्णन निम्नवत है। प्रथम माह में, अगर प्रथम माह की बात की जाए तो प्रथम माह में नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है, जॉन लॉक ने कहा। जॉन लॉक का यह मानना था दोस्तों जो नवजात शिशु होता है उसका मस्तिष्क किसके समान होता है, कोरे कागज के समान होता है। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पढ़ा सकते हैं, उसको कुछ भी समझा सकते हैं और वो बहुत ही तीव्र गति से समझेगा दोस्तों। जैसे होता नहीं खाली मेमोरी में अगर कुछ भी आप डाउनलोड करना चाहें दोस्तों तो बहुत ही जल्दी डाउनलोड होगा, और जो मेमोरी अगर पहले से ही फुल है तो उसमें आप कुछ भी डालना चाहें तो वो क्या बहुत ही धीरे धीरे जाता है। और सोचिए जो कोरा कागज है दोस्तों, एकदम मेमोरी खाली है, उसमें जो भी डालेंगे बहुत ही फास्ट जाएगा, तुरंत जाएगा। वही चीज है, आवश्यकता पूर्ति हेतु रोना, हाथ पैर हिलाना, जोर की आवाज सुनकर भी चौंक जाना, यह होता है दोस्तों प्रथम माह में। और जैसे दूसरा माह होता है तो ध्वनि के प्रति आकर्षण उसका जानने लगता है, आकर्षित होने लगता है, वस्तुओं को अधिक ध्यान से देखता है, अरे क्या है ये वस्तु, उसको चीज के जैसे वो दूसरे माह में आता है दोस्तों। ये आपके दोस्तों यूसी नेट पेपर का फर्स्ट कंप्लीट कोर्स, नया बैच प्रारंभ, मात्र 999 रुपए में दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट, चौथे माह में दी जाने वाली वस्तुओं को पकड़ने का वो प्रयास करने लगता है, और छठे माह में सुनी हुई आवाज को अनुसरण वह दोहराने लगता है दोस्तों। अपना नाम वह समझने लगता है, अपने नाम को, जैसे उसको आप बुलाएंगे अरे भाई इधर सुनो, अरे भाई पिंटू, अरे भाई चिंटू, तुरंत सुनेगा दोस्तों और देखने लगेगा अरे हाँ यानी कि हम ही को बुलाया जा रहा है। तो वो छठे माह में होना स्टार्ट हो जाता है। 8वें माह में पसंद का खिलौना वो छाटना, नहीं मुझे ये खिलौने से खेलना है, मैं इस खिलौने से नहीं खेलूंगा। और 10वें माह में घुटने के बल क्या करने लगता है दोस्तों, चलना प्रारंभ कर देता है आपका बालक। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रथम वर्ष में छोटे छोटे शब्द, 4-5 शब्द, माँ, पापा, मम्मी, ये सब दोस्तों वो बोलना प्रारंभ कर देता है। 2-3 शब्द बोलने लगता है, खाना, पा, तो ये सब दोस्तों बोलना शुरू कर देता है वो। तो और दूसरों की क्रियाओं का अनुसरण दोस्तों, जैसे दूसरे लोग जैसे करेंगे वैसे वो भी बालक करना स्टार्ट कर देता है आपके किसमें, प्रथम वर्ष में। जैसे जैसे आप करेंगे ऐसे ऐसे वो भी ऐसे ऐसे करेगा। तो वही चीज़ है दोस्तों। दूसरे वर्ष में 2-3 शब्दों को सरल वाक्य बनाए, सरल वाक्य में भी बोलने लगता है दोस्तों, यानी कि वाक्यों का प्रयोग करने लगता है और वस्तुओं के नाम से पहचानने लगता है। हाँ बेटा ये क्या है, ये बोतल है बेटा, ये क्या है बेटा, ये मोबाइल है, क्या है ये मोबाइल है। तो वो समझने लगेगा, पहचानने लगेगा दोस्तों इन चीज़ों, ये क्या है बेटा, ये कलम है। तो ये चीज़ों का तुरंत वस्तुओं के नाम से पहचानने लगेगा दोस्तों।
नेक्स्ट है शैशवावस्था और शिक्षा। शैशवावस्था शिक्षा की बात की जाए दोस्तों, तो वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का सबसे आदर्श काल वो कहा दोस्तों। यानी कि शैशवावस्था को सीखने का क्या कहा माना जाता है, आदर्श काल माना जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने कहा था कि शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, तो ये है दोस्तों वैलेंटाइन ने कहा था। किसने कहा था, वैलेंटाइन से। दोस्तों ये भी कंटेंट बहुत पूछे जाते हैं कि किसने कौन सी थ्योरी दी थी या किसने कौन सी थॉट प्रेजेंट की थी। ठीक है, वाटसन ने कहा कि शैशवावस्था में सीखने की सीमा तीव्रता विकास की और किसी व्यवस्था की तुलना में बहुत ही अधिक होती है। मैंने आपको बताया कि वाटसन ने तो यहाँ तक कहा था कि मुझे अगर 10-12 बच्चे दे तो मैं चाहूँ उसे जो कुछ भी बना सकता हूँ, वकील, साइंटिस्ट और चाहूँ तो चोर भी बना सकता हूँ। दोस्तों इन कथनों को ध्यान में रखकर शैशवावस्था में शिक्षा व्यवस्था तथा स्वरूप निम्नवत होनी चाहिए। किस तरह से आपको शिक्षा देनी चाहिए दोस्तों, अच्छी आदतों का निर्माण बालकों के अंदर दोस्तों, अच्छी आदतों का निर्माण आपके अंदर करना चाहिए। उन्हें उचित वातावरण देना चाहिए, उचित व्यवहार उनके साथ करना चाहिए दोस्तों। और जिज्ञासा और संतुष्टि, उनकी जिज्ञासा बहुत बड़ी, पूछेंगे ये क्यों होता है, ऐसे क्यों घूमता है प्रकाश, चंद्रमा गोल क्यों होता है, तो उनकी जिज्ञासा को संतुष्टि करिए, उन्हें बताइए। क्रिया पर आधारित शिक्षा दीजिए, चित्रों व कहानियों द्वारा। दोस्तों कहानियों के माध्यम से वो बहुत ही अच्छी आप उनको शिक्षा, बेटा ऐसी ऐसी कहानी थी, ऐसे राजा था, तो बेटा ये थे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, पहले चाय बेचते थे। ऐसी दोस्तों चीज़ों को बताएंगे आप कहानी के माध्यम से, तो बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। अरे अच्छा ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ जो पहले चाय बेचते थे, अच्छा ये कहानी थी इनकी, बहुत स्ट्रगल किया इन्होंने, ऐसे। और दूसरा दोस्तों खेल के द्वारा शिक्षा प्रदान करना। किसी द्वारा खेल की सीधा, बेटा एक गेंद तुम्हारे पास, एक गेंद तुम्हारे पास, अब बताओ तुम दोनों अगर मुझे ये गेंद दे दोगे तो मेरे पास कितनी गेंद हो जाएगी, 2 गेंद हो जाएगी। तो ऐसे दोस्तों आप खेल के दौरान उन्हें शिक्षा प्रदान करेंगे तो बहुत ही जल्दी वो सीखेंगे दोस्तों। ठीक है, चित्रों और कहानियों के द्वारा, चित्रों के माध्यम से दोस्तों आप उन्हें जब शिक्षा प्रदान करेंगे तो भी दोस्तों वो बहुत ही तीव्र गति से सीखेंगे। तो ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और यानी कि उचित वातावरण दोस्तों, यानी कि उनको दोस्तों उचित वातावरण आपको देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों जो इन्वायरमेंट होता है, उचित वातावरण होता है, जैसे बालकों को उचित वातावरण देना पड़ेगा। जैसे आप बहुत ही दोस्तों शोर शराबा, और कभी भी बालकों के सामने आपको ऐसी बातें नहीं बोलनी है जिससे कि उनके ऊपर कोई गलत इफेक्ट पड़े दोस्तों। और ऐसे भी उनके सामने कभी भी आपको धूम्रपान नहीं करना है दोस्तों, जिससे कि बालक के ऊपर गलत प्रभाव पड़े। जैसा दोस्तों आप अनुसरण करेंगे वैसे ही वो अनुकरण करेगा, जैसे जैसे आप करेंगे दोस्तों वो वैसे ही आपका नकल करेगा। तो इसलिए दोस्तों ये उचित वातावरण होना चाहिए और मूल प्रवृत्तियों को उनको प्रोत्साहन देना चाहिए दोस्तों। जिन चीज़ों में दोस्तों वो अगर जैसे तीव्र खेलने में दोस्तों तेज है या पढ़ने में तेज है, तो उसी में दोस्तों उसको आगे करिए। उसको कहिए ठीक है बेटा तुम खेलो पर पढ़ाई भी करो, और खेलने में भी अगर आगे हो तुम्हें इंटरेस्ट है तो ठीक है बेटा तुम खेलो, अच्छे स्पोर्ट्स में बनो। सचिन तेंदुलकर बन सकता है, महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है दोस्तों, मैरी कॉम बन सकती है, बॉक्सिंग भी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें जिस प्रवृत्ति की वो चाहे दोस्तों, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहे आप उसे उस क्षेत्र में आगे बढ़ने दें। ये नहीं कि आप अपनी चीज़ें थोपें कि नहीं मैं चाहता हूं कि तुम IAS बनो, मैं चाहता हूं तुम PCS बनो। तो ऐसी दोस्तों अपनी इच्छा को उसके ऊपर थोपे ना, वो जो भी बनना चाहता हो उसको दोस्तों बनने दें, जो उसकी इच्छा करे दोस्तों। जैसे होता है ना कुछ बच्चों के दोस्तों साइंस पढ़ने में इंटरेस्ट होता है, कुछ बच्चों का मैथ पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, कुछ बच्चों का आर्ट पढ़ने में इंटरेस्ट होता है दोस्तों। तो जो जिस बच्चे की जो इच्छा करे दोस्तों आप उसे पढ़ने दें। ये नहीं कह रहे नहीं तुम मैथ ही पढ़ो, तुम्हें क्या कहते हैं इंजीनियर बनना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, ये नहीं दोस्तों। अगर सोचिए वो साइंस है, वो डॉक्टर बनना चाहता है तो ठीक है बेटा तुम साइंस पढ़ो, तुम डॉक्टर बनो। तो ये चीज़ है, अगर आर्ट पढ़ना चाहता है IAS PCS बनो दोस्तों, ठीक है तुम आर्ट ही पढ़ो। तो उस पर किसी भी तरह का बर्डन मत दीजिए दोस्तों, किसी तरह का बोझ मत दीजिए कि नहीं तुम्हें यही बनना है दोस्तों, जो मेरा सपना है वही तुम्हें पूरा करना है। नहीं, बच्चों को ये कहिए दोस्तों जो तुम्हारा सपना है तुम उसे पूरा करो। क्या कि तुम सोचो कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इस जीवन में क्या बनना है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है उसी के अकॉर्डिंग तुम काम करो दोस्तों। तो ये सारी शिक्षा, ऐसी शिक्षा प्रदान करनी चाहिए दोस्तों। आपको अच्छी आदतों का उनके अंदर निर्माण करना चाहिए कि हाँ दोस्तों अपने बच्चों, अपने बड़ों का सम्मान करिए, अपने गुरुओं का सम्मान करिए, अपनी माँ का सम्मान करिए, अपने पिता का सम्मान करिए। तो ये चीज़ होता है दोस्तों, समाज में जो भी लोग हैं आपके परिवार से जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करें। तो ये चीज़ अच्छी आदतों का निर्माण करें। सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करें, सभी को प्रणाम करें, धरती माँ को क्या पैर छुएं। इन चीज़ों का दोस्तों क्या करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए। तो दोस्तों ये आपके नीतीश सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई प्रमुख पुस्तकें, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी पुस्तकें।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको क्लास आज की कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, और कल फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी बच्चों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।